चमोली के पीपलकोटी में हुए हादसे के बाद डीएम और एसपी ने मौके का निरीक्षण किया, जिसके बाद मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। साथ ही पावर प्रोजेक्ट बना रही कंपनी को सुरक्षा के उपाय बेहतर करने के निर्देश दिए गए। इस मामले पर सीएम धामी ने भी चमोली के डीएम से फोन पर बातचीत की और घायलों को अच्छा इलाज देने के लिए कहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टनल के अंदर 2 ट्रेन आपस में टकराई थी, जिसमें कुल 61 लोगों को चोटें आई थीं। 5 लोगों की हालत गंभीर है, सभी का इलाज चल रहा है। ट्रेन में 109 लोग सवार थे। चमोली की हेलंग पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना में टीएसडीसी की टीबीएम सुरंग के अंदर मंगलवार रात करीब 9:30 बजे बड़ा हादसा हो गया। परियोजना की ट्रेन टीबीएम सुरंग के अंदर 109 मजदूरों को लेकर जा रही थी। तभी क्रॉसिंग पर खड़ी दूसरी लोको ट्रेन का सपोर्ट अचानक हट गया और वो सीधे मजदूरों से भरी गाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 70 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। सुरंग के अंदर अंधेरा और धूल के बीच राहत और बचाव टीमों ने फौरन रेस्क्यू कर सभी घायल 70 मजदूरों को इलाज के लिए फौरन अस्पताल भिजवाया। जो 2 लोको ट्रेन है जो टनल के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनमें आपस में कॉलिजन हुआ है लगभग 9:30 बजे के आसपास रात्रि में। और जैसे कि सूचना प्राप्त हुई, उसमें लगभग 100 से ऊपर लोग 108 109 लोग सवार थे। सभी सामान्य रूप से इंजर्ड हैं, कुछ लोगों की फ्रैक्चर वाली इंजरी है। बताया जा रहा है कि लगभग एक ट्रेन अंदर से 5 किलोमीटर पर पहुंच चुकी थी और दूसरी ट्रेन 2.5 किलोमीटर पर पहुंची थी। वहां पर इनके बीच में कोलिजन हुआ है और कुछ शायद जो 5 किलोमीटर अंदर से आई थी वो खाली ट्रेन बता रहे हैं प्राइमरी से, तो उसका कुछ ब्रेक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम रही। दोनों ट्रेन टकराई हैं आपस में और उसमें यह हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर और स्वामी विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 66 मजदूरों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। 8:40 में लगभग 2.5 किलोमीटर के अंदर जाकर के जो खाली लोको ट्रेन वहां से वापस आ रही थी और कहीं जहां पे क्रॉसिंग होता है, जहां पे 2 ट्रेनों का क्रॉसिंग होता है, एक स्टॉपेज होता है, जो खाली ट्रेन स्टॉपेज पे खड़ी थी। लेकिन अचानक वो जो बाहर से अंदर वर्करों को लेके जा रही थी जो ट्रेन लोको ट्रेन, उस ट्रैक पे आने के कारण एक बड़ी दुर्घटना हो गई। घायलों में ज्यादातर मजदूर झारखंड और बिहार के बताए जा रहे हैं, जबकि ट्रेन में सवार 21 लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। सुरंग के अंदर किसी के भी फंसने की सूचना नहीं है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीपलकोटी के टीएसडीसी परियोजना में लोको ट्रेन टकराने के बाद घायल हुए मजदूरों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने चमोली के डीएम से फोन पर घटना की पूरी जानकारी ली और सभी घायल मजदूरों के इलाज के निर्देश देने के साथ ही सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। न्यूज 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर है। जिम मालिक पर जिम के अंदर युवती पर अश्लील कमेंट करने का आरोप लगा है। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आरोपी जिम मालिक नदीम की जमकर पिटाई की। पीड़िता ने जिम मालिक पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर क्लेमेंट टाउन पुलिस ने आरोपी नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। फिट एंड फाइन जिम है, उसमें मैं विगत 15 दिनों से जिम में ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। तो जिम में जो ट्रेनर था, जिसका कि नाम नदीम अंसारी है, उनके द्वारा बार बार उनको अश्लील फप्तियाँ कसी जा रही थी, कमेंट किए जा रहे थे। उनको व्हाट्सएप पे भी जो है आपत्तिजनक मैसेज किए जा रहे थे और छेड़खानी की बात भी उनके द्वारा बताई गई। तो इस संदर्भ में जैसा उनकी तहरीर दी गई थी, तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें जो है वैधानिक कार्रवाई जो अभियुक्त था उसके विरुद्ध उसमें कर दी गई। नैनीताल के ठंडी सड़क में बने ग्लास हाउस को अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। शनि मंदिर के पास बने इस ग्लास हाउस पर पत्थरों की बरसात की गई है, जिसके चलते कई स्थानों पर इसमें बड़े होल्स हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रात में कुछ अराजक तत्व जो शराब के नशे में थे, उन्होंने इस पर पत्थर बरसाए हैं, जिससे कई जगहों पर यह टूट गया है। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग द्वारा इसको बनाया गया और इस ग्लास हाउस में पर्यटकों को बारिश के दौरान रुकने और यहां से झील का आनंद पर्यटक लेते थे।
हमारे संज्ञान में आई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में 20 सड़क गाड़ियों के काफिले से हुड़दंग करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें कुछ युवक युवतियां हाईवे पर चलती हुई गाड़ी का रूफटॉप खोलकर स्टंट कर रहे हैं और ट्रैफिक नियमों की दमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वीडियो में एक युवक हाथ में हॉकी स्टिक भी लेकर चल रहा है। वहीं पुलिस का साफ कहना है कि इस तरह से नियम और कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। वायरल वीडियो के आधार पर उन युवक युवतियों को भी चिन्हित किया जा रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवा या शायद वो किसी स्कूल से जुड़े छात्र हो सकते हैं, तो वो गाड़ी के शीशों से बाहर आकर के हुड़दंग सा कर रहे हैं। तो हमारे संज्ञान में आया, टीआई रुड़की को भी इस बात को बता दिया गया और थाना गंगनहर और भगवानपुर दोनों को। तो इसमें लीगल कार्रवाई हो रही है, गाड़ी सीज भी होगी और उसमें जो चालान की कार्रवाई जो उन्होंने खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाई है उस पर हम लीगल कार्रवाई करेंगे। औली जोशीमठ मोटर मार्ग पर चौड़ारी के पास एक बड़ा सड़क हादसा होने से बाल बाल बच गया। यहां ओवरटेक करने की कोशिश में कार बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गनीमत रही कि कार खाई की तरफ नहीं गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे की वजह से कुछ देर जाम भी लग गया था। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त 104 सब इंस्पेक्टर, 88 गुलनायक और 23 फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक की उनकी परीक्षा केवल शुरुआत थी, असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। उन्हें अब प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और अग्निशमन जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ करना होगा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पुलिस की भूमिका पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। सीएम ने कहा कि सरकार ने पुलिस के लिए एडवांस वेपन की व्यवस्था की है। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में भर्तियों के दौरान धांधली होती थी और नकल माफियाओं का बोलबाला रहता है, लेकिन अब नकल माफियाओं पर नकेल कसी गई है और आज पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। गंभीरता को देखते हुए नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और उसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। मुझे गर्व है कि इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक की पूरी प्रक्रिया में हमने 2 वर्ष से भी कम समय में सफलतापूर्वक पूरा किया है। साल 2025 उत्तराखंड की सियासत के लिए घटनाओं से भरा रहा। आपदाएं, परीक्षा में अनियमितता और पुराने मामलों का फिर से उभरना, इस सब ने सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी की एक राजनीतिक परीक्षा ली है। ये एक चुनौतीपूर्ण साल था, लेकिन अब उससे भी बड़ी चुनौती है इलेक्शन ईयर 2026 है। देखिए हमारी रिपोर्ट। साल 2025 की शुरुआत यूसीसी से हुई तो जुलाई में ऑपरेशन कालनेमी का ऐलान कर सीएम धामी ने हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन को और मजबूत करने की कोशिश की। इसके ठीक बाद अगस्त में धराली में आई आपदा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हालात बिगड़ते देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला। इससे सरकार को शुरुआती झटके से उबरने में मदद मिली। इसके 2 महीने बाद सितंबर में यूके SSSC पेपर लीक मामला सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बना। युवाओं के भरोसे पर चोट और विपक्ष के हमलों के बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री को फ्रंट फुट पर आना पड़ा। मुख्यमंत्री ने अपनी सूझबूझ से यहां भी मामला संभाल लिया। इन सभी क्षेत्रों में एक बड़ी उपलब्धि हमको प्राप्त हुई है। आने वाले समय में हमको जहां 2027 के प्रारंभ में ही कुंभ मेले का भी आयोजन होना है हरिद्वार में हमें उसके लिए भी तैयारी करनी है। ऐतिहासिक रूप से हमारी यात्राएं और अच्छी हों। शीतकालीन यात्रा जो हमने प्रारंभ की है वह भी सुशासन की दृष्टि से और प्रशासन की दृष्टि से हर क्षेत्र में हम नवाचारों को अपनाएंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें हर एक उत्तराखंडी का अपना योगदान हो, उसके लिए हम सबका आह्वान भी करेंगे। साल के अंत में 3 साल पुराना अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सियासी केंद्र में आ गया।
इस मुद्दे को संगठन और सरकार ने अपने तरीके और नए सिरे से हैंडल करने की कोशिश की। वहीं त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या में नस्लीय एंगल के चलते देश भर में प्रतिक्रियाएं हुई। इस मामले में सरकार ने तत्काल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की, उससे मामला थोड़ा शांत हुआ। एंजल के परिजनों को भरोसे में लेकर मुख्यमंत्री ने कमान संभाली। जो नकल कानून था वो पारित हुआ, एक कठोर कानून उत्तराखंड में बनाया गया। इसी प्रकार से सारे देश भर में एक यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड सरकार ने एक नजीर पेश की और इस उत्तराखंड के समुचित विकास के लिए सरकार ने प्रयत्न किए। 26,500 लोगों को रोजगार उन्होंने आज तक दिया है। और साल 2025 में सरकार ने संकटों को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये घटनाएं आने वाले चुनावी सालों के लिए संकेत भी दे गई। अब नजर 2026 पर है, जब सरकार हर कदम चुनावी लिहाज से नापा और तोला जाएगा। तमाम उतार चढ़ाव के बीच 2027 में चुनाव और कुंभ का आयोजन भी एक बड़ी चुनौती होगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। बागेश्वर में खनन, नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने सभी खननों की जांच की कमेटी बना दी है और इस कमेटी को 2 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो भी खर्चा जांच में आएगा वो पूरा पैसा खान मालिकों से वसूला जाएगा। कोर्ट ने पर्यावरणविद अजय रावत के साथ वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून, जीबी पंत यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट नागपुर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कमेटी में रखा है। इसमें यह आदेश पारित किया है कि इसमें एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें पर्यावरणीय दृष्टि से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नागपुर, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून और जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज कोसी कटारमल और इसके एक्सपर्ट मेंबर्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के मेंबर्स और इसके अलावा प्रोफेसर अजय सिंह रावत जो पर्यावरणविद हैं प्रख्यात, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अगर आप जंगल के करीब वाले इलाके में रहते हैं तो आपको अपने रहने के तौर तरीके बदलने होंगे। वन विभाग इसी को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है, क्योंकि इंसानों पर लगातार होते हमले वन विभाग के लिए रोकना भी मुश्किल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक गुलदार से लेकर टाइगर और भालू का आतंक जारी है। इंसानों और वन्यजीवों के बीच में लगातार हो रहे संघर्ष के बावजूद इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इसमें वन विभाग लोगों को जागरूक कर आने वाली घटनाओं से बचाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, वन विभाग लोगों से अपनी लाइफ स्टाइल भी वैसे ही करने की सलाह दे रहा है जैसी जरूरत है, क्योंकि अब यही एक अंतिम विकल्प है। जो हमारे गांव या आबादी से लगे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें हमने 80 सोलर लाइटों का क्रय किया है और उसको ऐसे जगहों पे लगाए गए हैं। तो इस तरह के काम लगातार जो है किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे वन कर्मियों की टीम है वो लगातार गश्त कर रही है और हम लोग लगातार जन जागरूकता और प्रचार प्रसार के कामों में भी लगे हुए हैं। दरअसल झाड़ियां एक ऐसी चीज हैं जो जंगली जानवरों के छिपने का सबसे मुफीद अड्डा होती हैं और ज्यादातर घटनाओं में यही झाड़ियां इंसानों पर जंगली जानवरों के हमले की वजह बनी हैं। इंसानों पर वन्य जीवों के हमले की घटनाएं कम हो, इसके लिए वन विभाग ने बकायदा हर रेंज के लेवल पर मास्टर कंट्रोल रूम भी बनाए हैं, ताकि होने वाली घटनाओं की जानकारी फौरन मिल जाए और जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। वो जो कंट्रोल रूम है फिर वो संबंधित रेंज को अलर्ट कर देता है कि यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर तत्काल मूव करें। तो बस टोल फ्री नंबर है जिसमें कोई व्यक्ति कॉल कर सकता है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर में भी, देहरादून स्तर पे भी एक टोल फ्री नंबर है, उस पर भी व्यक्ति कॉल करके इसके बारे में सूचना दे सकता है। राज्य के गढ़वाल इलाके में जहां भालू का आतंक देखने को मिल रहा है, वहीं कुमाऊं में गुलदार लगातार इंसानों को निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, तराई भावर के इलाके में बाघ का भी आतंक बना हुआ है। ऐसे में हर जगह वन विभाग की पहुंच मुश्किल होते जा रही है और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
इसलिए अब लाइफ स्टाइल बदलना ही अंतिम विकल्प माना जा रहा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मंत्री गणेश जोशी के आवास पर कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों और सैनिकों के साथ सभी प्रदेश और देशवासियों को नए साल की बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि साल 2025 चुनौती भरा रहा और हम सब ने मिलकर चुनौतियों का सामना किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि 2025 रोजगार, विकास और सुशासन के लिहाज से शानदार रहा और विकास की रफ्तार नए साल में और तेज होगी। तो यहां पर 2025 में कई बड़े काम किए नए साल में और तेजी से विकास के काम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा। पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे और वहां पर नए साल की मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। – 2025 विकास सुशासन के लिहाज से शानदार रहा, ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। 25 में अनेक उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई, राज्य को अनेक अवसर प्राप्त हुए, वहीं हमें अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हम सब ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया। उन चुनौतियों पर हम लोग हर मोर्चे पर सभी लोग मिलजुल कर उन सभी चुनौतियों को पार करा हमने। उन चुनौतियों से आगे बढ़े हैं। वर्ष 2025 हमारे राज्य की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, नवाचार की दृष्टि से, हर एक क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से एक उपलब्धि भरा वर्ष साबित हो। नए साल के जश्न को देखते हुए नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, इसलिए नैनीताल और कैंचीधाम में 2 व्हीलर्स की एंट्री रोकी गई है। 2 व्हीलर्स को पुलिस ने हल्द्वानी के काठगोदाम में ही रोक लिया। केवल लोकल में जाने वाले 2 व्हीलर सवारों को ही परमिशन दी गई है। नए साल के जश्न के लिए नैनीताल पर्यटकों की भीड़ पहुंच रही है। इसके चलते जगह जगह जाम देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए पुलिस शहर के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। साथ ही कई जगहों पर रूट भी डाइवर्ट किया गया है। नैनीताल के लिए अलग रूट दिया गया है, जबकि कैंचीधाम और मुक्तेश्वर के लिए अलग रूट है। वहीं रामनगर जाने वाले पर्यटकों को अलग रूट से भेजा जा रहा है। उत्तरकाशी के पर्यटक स्थल दयारा, बुग्याल, रैथल, बारसूर, सांकरी समेत अन्य पर्यटक स्थलों में बड़ी संख्या में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। पर्यटक स्थलों में होम स्टे, होटल पर्यटकों से खचाखच भरे पड़े हैं। वहीं बर्फबारी नहीं होने से पर्यटक मायूस दिख रहे हैं। वहीं लैंसडाउन में भी नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। पुलिस ने कोटद्वार शहर में जाम की स्थिति से बचने और पर्यटकों की सुविधा के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर नए साल पर पहुंची भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, जिससे लोगों को किसी भी तरह की समस्या, परेशानी न झेलनी पड़े। इसके लिए मुनि की रेती इलाके में सुबह 8 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं रूट भी डाइवर्ट किया गया है। देहरादून से मुनि की रेती की ओर आने वाले के लिए नेपाली फॉर्म तिराहा से नटराज चौक और भद्रकाली से तपोवन तिराहा, ब्रह्मपुरी तिराहा, शिवपुरी का रूट, मुनि की रेती से हरिद्वार, देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों के लिए शिवपुरी से ब्रह्मपुरी तिराहा होते हुए चीला मार्ग निर्धारित किया गया है। साथ ही पुलिस फोर्स शराब पीने वाले, रैश ड्राइविंग और हुड़दंग करने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। औली पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार है। देखिए हमारी रिपोर्ट।
31 और नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी औली पहुंचे हैं। हालांकि पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होने की वजह से पर्यटक थोड़े मायूस जरूर हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ों की खूबसूरती की वो जमकर तारीफ कर रहे हैं। देश दुनिया के कोने कोने से आने वाले पर्यटक औली में चेयरलिफ्ट का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड में जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे मज़ा आया। जो यहाँ का व्यू है और जो यहाँ का प्रशासन है, सब चीज़ बहुत कोऑपरेटिव है। हमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई और हर चीज़ यहाँ का जो भी है बहुत बढ़िया है। जितना आपने सोचा नहीं इतना अच्छा व्यू है यहाँ पे और मज़ा आ रहा है, सच बताऊँ तो। बस थोड़ा सा ये है कि इस बार बर्फ़ सोच के आए थे कि स्नोफॉल होगा, तो शायद मौसम की वजह से स्नोफॉल यहाँ पे हो नहीं पाया, तो इस चीज़ की थोड़ी कमी लग रही है। नए साल के जश्न के लिए औली में खास इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ी खाने की व्यवस्था के साथ साथ पारंपरिक लोकगीत का भी इंतजाम किया गया है। 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक पहाड़ों में जश्न देखने को मिलेगा। वहीं सुरक्षा के पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जी, इस बार औली में पिछले कई सालों के बाद इतना टूरिस्ट बढ़ा है और सारे होटल वालों ने अपने होटल को सजाया है टूरिस्ट के आने के लिए। पूरी तैयारियों में है। यहाँ के चाहे स्थानीय व्यंजन बोलो, लोकल इंस्ट्रूमेंट बोलो, सभी को होटल वालों ने अपनी अपनी तैयारियों में रखा हुआ है। तैयारी तो ये है कि हम यहाँ से जाने के बाद में फिर चोपता के लिए निकलेंगे, चोपता भी घूमने जाएंगे, तुंगनाथ का मंदिर, महादेव का टेम्पल देखने जाएंगे। हम मेरठ से आए हैं और हर साल आते हैं। इस बार हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे औली आए हैं। जैसा नज़ारा हमें यहाँ पे देखने को मिला आज तक हमने नहीं देखा। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे लोग हैं, प्रशासन का बहुत अच्छा एक महत्व मिला है हमें यहाँ पे देखने को। काफ़ी अच्छी पार्किंग की व्यवस्था, लोगों की खाने की सब अच्छा व्यवस्था है। पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी पर्यटकों के जोश में कोई कमी नहीं है। हालांकि नए साल पर सैलानी कुदरत से बर्फ के रूप में गिफ्ट का इंतजार जरूर कर रहे हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। नए साल के जश्न के लिए हरिद्वार में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं पर हर की पैड़ी पर साल की आखिरी संध्या आरती हुई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। घाटों पर खास लाइटिंग भी की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ों पर पहुंचे हैं। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि सड़क किनारे फूड वैन और रेहड़ी लगाने वाले कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों में रोजगार की संभावनाएं सीमित हैं, लेकिन पर्यटन बढ़ने के साथ छोटे छोटे फूड वैन स्थानीय लोगों के लिए मुख्य व्यवसाय बन गए हैं। नए साल के मौके पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने से कारोबारियों में खुशी है। फूड बैंड पर लोगों की लंबी कतारें इसका सबूत हैं। जैसे कि आपका ये फूड वैन भी अच्छी चल रही है, दूसरा मंदिर में भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और होटल भी अच्छे चल रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं। शांत वादियों में आकर पर्यटक भी बेहद खुश हैं। गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए लोग प्रकृति के करीब समय बिता रहे हैं। मैदानों में जहां प्रदूषण और कोहरे से लोग परेशान हैं, वहीं पहाड़ों की शुद्ध हवा और पानी सैलानियों को सुकून दे रही है। सडनली आके फील होता है कि कोई और डिमेंशन में आ गया है। इट्स रियली बहुत नेगेटिव थॉट आता भी है तो वो फट से गायब हो जाता है। इट्स इधर आके महसूस करने की जगह, वर्ड्स में नहीं आते। नए साल का जश्न मनाने आए सैलानी पहाड़ के कारोबारियों के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। मैदानों में बढ़ते प्रदूषण और घने कोहरे से परेशान लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रानीखेत के चौबटिया से लगे क्षेत्र बड़गांव के जंगलों में भीषण आग लग गई है, जो धीरे धीरे आवासीय मकानों की तरफ बढ़ने लगी है। ग्रामीणों ने बमुश्किल घरों की तरफ आती आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी नगर पालिका में पिछले 13 दिनों से एक युवा हनुमान चौक में कूड़े के समाधान की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। धरने का यूकेडी और कांग्रेस ने समर्थन किया। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने अंकिता भंडारी को लेकर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में
अंकिता हत्याकांड को लेकर लोगों में नाराजगी है। पौड़ी पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल समेत साइबर क्राइम के खतरों को लेकर अभियान चलाया। कोटद्वार के स्कूलों में अभियान के दौरान अभिभावकों और बच्चों को जागरूक किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया। पिथौरागढ़ में नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। ऐसे में पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। और रानीखेत के छावनी परिषद के सभागार में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर बैठक की गई, जिसमें कैंट बोर्ड अध्यक्ष ने व्यापारियों और होटल व्यवसायियों से पर्यटन विकास को लेकर सुझाव मांगे। चमोली में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत न्याय पंचायत मठाणा और रोहिठा में शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। हरिद्वार को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रशासन लगातार स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए स्वच्छता अभियान चला रहा है। इसको लेकर मीटिंग की गई।